Hello बच्चों, let's see the question. The question is, to 500 centimeter cube of water, 3 into 10 raised to power minus 3 kilogram of acetic acid is added. If 30% of CH3COH is dissociated, what will be the depression in freezing point? We are given with the Kf value. First of all, let's understand the key concept that we are going to use in this particular question. तो की concept जो हमारा simply use होगा, that is depression in freezing point. कोई भी अगर हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे ही इसमें हम उसमें हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे वाटर के केस में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं कोई इसमें बाहर से सॉल्ट ऐड कर दूँ, सॉल्यूट ऐड कर दूँ, सपोज NaCl, तो ये 0 डिग्री से कम होकर हो सकता है -1 डिग्री हो जाए, हो सकता है -2 हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कितना मैंने सॉल्यूट ऐड करा उतना डिप्रेस्ड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखते हैं डेल्टा TF से। दैट इज इक्वल्स टू आई, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, इनटू केएफ इनटू मोलैलिटी। केएफ की वैल्यू हमें गिवन है, हमें आई और मोलैलिटी निकालनी है। तो अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के केस में CH3COH, तो ये किस में ब्रेक डाउन होता है? ये हमारे पास CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव में ब्रेक डाउन होगा। मतलब ये इसका N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका। तो हमारे जो N है दैट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है, सो आई इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 दैट इज 2-1 इंटू एल्फा। तो यहाँ पे 1 प्लस एल्फा आ जाएगा, और एल्फा हमें दे रखा है 23%, सो परसेंटेज एल्फा हमें दे रखा है 23%। एल्फा की वैल्यू आ जाएगी 23/100, दैट इज 0.23। तो आई की वैल्यू हमें मिल गई 1.23। अब मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन वेट, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे मास कितना दे रखा है? 3 ग्राम हमें मास दे रखा है। 3 इंटू 10⁻³ kg सिंपली 3 ग्राम, डिवाइड बाय यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60, तो 3 इंटू 3/60, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दिया है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें 500 मीटर क्यूब दिया है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली वॉल्यूम दे रखी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 500 ml। एंड वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम/ml, तो यहाँ पे जितना मास उतनी वॉल्यूम। तो मास हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम हमें दे रखा है मास, तो 500 इंटू मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये हो जाए कन्वर्ट इंटू, टू कन्वर्ट दिस इंटू बेसिकली किलोग्राम। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ये 2 30 जा, तो 1/10 आ रहा है, दैट इज 0.1। तो मोलैलिटी की वैल्यू मुझे मिल गई 0.1। मुझे आई पता है, मुझे केएफ पता है, अब सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई, दैट इज 1.23 इंटू KF हमें दे रखा है 1.86 इंटू 0.1, दैट विल बी कमिंग आउट एज 0. अप्रोक्सीमेटली 229 केल्विन। तो यहाँ पे 0.229 केल्विन, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं 0.228 केल्विन हमारे पास आ जाएगी डेल्टा TF की वैल्यू। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।